राजस्थान का इतिहास ये सिर्फ महलों और किलों की कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये तो हजारों साल पुरानी एक पहेली है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे इतिहासकार मतलब हमारे हिस्टोरियंस आज भी सुलझाने में लगे हुए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम हजारों साल पुरानी बातें जानते कैसे हैं? आखिर वो कौन से सुराग हैं, कौन से क्लूज हैं जो हमें उस जमाने में ले जाते हैं जब कागज तक नहीं था? तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम एक जासूस की तरह इन सुरागों को खोजते हैं और देखते हैं कि ये हमें गुजरे जमाने के बारे में क्या-क्या बताते हैं। अब देखिए, किसी भी पड़ताल के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबूत। बिल्कुल। तो हमारे जासूसों यानी इतिहासकारों के लिए ये सबूत हैं पत्थर पर लिखे लेख, जिन्हें शिलालेख कहते हैं, पुराने सिक्के, तांबे की प्लेट्स और हाँ, उस जमाने में लिखी गई किताबें। यही वो सुराग हैं जो हमें सच के और करीब ले जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे पक्के सबूत से शुरू करते हैं। पत्थर। जी हां, पत्थर। ये वो गवाह हैं जो सदियों से, हजारों सालों से मौसम की हर मार झेलते हुए भी अपनी कहानी बताने के लिए आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। अच्छा, अब इन पत्थरों पर जो लिखा है उसे समझना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए बाकायदा एक पूरी की पूरी साइंस है, जिसे कहते हैं एपिग्राफी। और जो एक्सपर्ट्स इसे पढ़ते हैं वो कहलाते हैं एपिग्राफिस्ट। यही वो लोग हैं जो इन खामोश पत्थरों की आवाज को हम तक पहुंचाते हैं। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है भीलवाड़ा के बिजौलिया में मिला 1170 ईस्वी का ये शिलालेख। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये तो चौहान वंश का समझिए पूरा का पूरा चैप्टर है। इसी एक पत्थर से हमें पता चलता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने इस वंश की नींव रखी थी, और तो और सांबर झील का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। और सुनिए, ये शिलालेख ना एक टाइम मशीन की तरह भी काम करता है। इसी से मालूम हुआ कि आज जिसे हम सांबर कहते हैं उसे तब शाकंबरी कहा जाता था। दिल्ली का नाम था ढिल्ली और जालौर को कहते थे जाबालीपुर। जरा सोचिए, एक पत्थर हमें शहरों के वो नाम बता रहा है जो वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। कमाल है ना? और इतना ही नहीं, इस शिलालेख की सिर्फ एक लाइन, बस एक लाइन, चौहानों की उत्पत्ति पर सदियों से चली आ रही बहस को एक नई ही दिशा दे देती है। इसमें लिखा है कि वो वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। इससे अंदाजा लगता है कि एक छोटा सा लेख भी कितना बड़ा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रख सकता है। और ये सिर्फ एक शिलालेख की बात नहीं है, ऐसे कई हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ के पास मिला 2री सदी ईसा पूर्व का घोसुंडी शिलालेख। ये राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे पुराना सबूत है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में संकर्षण और वासुदेव की पूजा के लिए मंदिर भी बनाए गए थे। अच्छा, तो पत्थरों की बात तो हो गई। अब हमारे जासूसों के हाथ लगते हैं कुछ और सुराग। छोटे, गोल और चमकदार सिक्के। ये सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि अपने दौर की चलती फिरती कहानियां हैं। राजस्थान की हर रियासत के अपने अपने अलग सिक्के होते थे, जैसे मेवाड़ के स्वरूप शाही, जोधपुर के विजय शाही और जयपुर के झाड़ शाही। हर सिक्का उस रियासत की अपनी पहचान था और अपनी एक अलग ही कहानी कहता था। और हां, जैसे पत्थरों की पढ़ाई को एपिग्राफी कहते हैं, वैसे ही सिक्कों की स्टडी को कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स। जो न्यूमिज्मैटिस्ट होते हैं ना, वो इन छोटे छोटे सुरागों से बड़ी बड़ी ऐतिहासिक जानकारियां निकाल लेते हैं। पर कैसे? एक छोटा सा सिक्का बहुत कुछ बताता है। उस पर राजा का नाम होता है, उसकी उपाधि होती है। सिक्का सोने का है, चांदी का या तांबे का, इससे राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन का पता चलता है। उस पर बने धार्मिक निशान राजा के विश्वास के बारे में बताते हैं। और तो और, ये सिक्के जहां जहां मिलते हैं, उससे राज्य की सीमाओं का भी अंदाजा लगता है। साथ ही उस दौर की भाषा और लिपि की जानकारी तो मिलती ही है। चलिए, एक केस स्टडी देखते हैं। यह है मेवाड़ के महान शासक बप्पा रावल का सोने का सिक्का, जो अजमेर में मिला था। और यह सिक्का अपने आप में एक हिस्ट्री की किताब से कम नहीं है। जरा देखिए तो, इस एक सिक्के पर क्या क्या बना है। त्रिशूल है, शिवलिंग है, नंदी भी हैं। ये सब साफ साफ बताते हैं कि बप्पा रावल शैव धर्म को मानते थे। फिर सूर्य का निशान है, जो उनके सूर्यवंशी होने का सबूत है। अरे, यहां तक कि गाय और बछड़े का चित्र भी है, जो उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को दिखाता है। सच में, एक छोटा सा सिक्का अपने अंदर एक पूरा का पूरा जमाना समेटे हुए है। तो ठीक है, हमारे पास पत्थर के सबूत हैं, धातु के सिक्के भी हैं, लेकिन एक इतिहासकार का काम सिर्फ सुराग इकट्ठा करना ही नहीं होता। असली काम तो इन सुरागों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाने का होता है। और ये एक प्रॉपर मेथड वाला प्रोसेस है। पहला स्टेप,
सुराग खोजो, जैसे वो बिजौलिया का शिलालेख मिला। दूसरा स्टेप, उसकी भाषा को समझो, उसे डिकोड करो। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, उस जानकारी को दूसरे सुरागों से मिलाकर देखो, यानी क्रॉस वेरीफाई करो। जैसे इतिहासकार ये देखेंगे कि क्या शिलालेख में चौहानों के बारे में जो लिखा है वो उस जमाने के सिक्कों पर मिले निशानों से मैच करता है। जब ये सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं, तब जाकर हमारे अतीत की एक साफ तस्वीर तैयार होती है। हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि सुराग सिर्फ पत्थर और सिक्के ही नहीं होते। उस जमाने में राजा जो जमीन दान में देते थे, वो तांबे की प्लेट्स पर लिखवाते थे, जिन्हें ताम्रपत्र कहते हैं। वो भी एक अहम सुराग हैं। और साथ ही उस दौर के कवियों और लेखकों की लिखी किताबें भी। ये सब इस बड़ी पहेली के बहुत जरूरी टुकड़े हैं। तो आखिर में ये सब हमें क्या बताता है? ये हमें हिस्ट्री को देखने का, इतिहास को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। सबसे अहम बात यह है कि इतिहास कोई बनी बनाई फाइनल कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है, एक जायंट पजल। और हर नया शिलालेख, हर नया सिक्का जो मिलता है, वो उस पहेली का एक और टुकड़ा होता है, जो हमें अतीत की तस्वीर को और साफ देखने में मदद करता है। ये एक ऐसी खोज है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, आज से 1000 साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारे इस दौर को समझने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें हमारे कौन से शिलालेख और सिक्के मिलेंगे? हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स,